वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन का सेट नंबर 24 लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार से भाग लिया था फणिनाथ घोष ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप स्थित है। तो दोस्तों, डिएगो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में किस दिन को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। तो दोस्तों, नागालैंड राज्य की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। अगला प्रश्न है, कौन देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वह हैं देवंत झझरिया। देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं देवंत झझरिया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की विजय में अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला लेख खजाइन उल फुतौह निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, खजाइन उल फुतौह लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक से संबंधित है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक से संबंधित है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के द्वारा द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में नम सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। नम सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन किया गया है अनुच्छेद 40 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है। तो दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है, मेडको में कायांतरण के लिए जिम्मेदार हार्मोन का नाम क्या है। तो दोस्तों, मेडको में कायांतरण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, झुमका रोग सामान्यतः किसमें होता है। तो दोस्तों, झुमका रोग होता है आम में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम स्थित है
बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, चुंबी घाटी भारत के निम्न में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो दोस्तों चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों यूरोपीय संघ द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है।